हेलो और नमस्ते यूट्यूब। तो आप सभी को पता है कि जैसे ही हम कोई अपनी जर्नी करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, चाहे वो फैट लॉस हो या मसल गेन हो या ओवरऑल हेल्थ के लिए हो, आप सबको पता है कि खाना कितना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि बेस्ट और वर्स्ट फूड्स क्या हैं फैट लॉस के लिए, ताकि इससे आपको आपकी हेल्प हो और आपकी जर्नी में हेल्प मिल सके। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, जो पिछले 1.5 साल से मैं कर रहा हूँ अपने आप को फैट लॉस करते हुए, मसल गेन करते हुए, अपना हेल्थ का भी ध्यान रखते हुए, क्योंकि अपनी मेडिकल कंडीशन देखते। तो इस वीडियो में आपको मैं यही बताऊंगा कि फूड्स का कितना ज़रूरी पार्ट है, कि हमें कैसा खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, तभी आपको आपके मन चाहे रिजल्ट मिलेंगे। और रही बात डाइट प्लान वगैरह की, मैं इस चैनल पे पहले भी अपलोड कर चुका हूँ। वेजिटेरियन डाइट प्लान भी है फैट लॉस के लिए और नॉन वेजिटेरियन भी है। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेस्ट फूड से जो फैट लॉस के लिए माने जाते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास आते हैं जो रिच होते हैं प्रोटीन में। अब ऐसा क्यों? जो प्रोटीन होता है वो हाईली सेशिएटिंग होता है। इसका मतलब वो आपको लंबे टाइम तक फुल रखता है और वो आपकी हेल्प भी करेगा। क्यों? क्योंकि वो मसल बिल्डिंग के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है और वो आपको लंबे टाइम तक फुल भी रखेगा, तो उसको आपको इंक्लूड करना चाहिए। अगर हम नॉन वेजिटेरियन है तो आप अपनी डाइट में एग्स इंक्लूड कर सकते हैं, चिकन इंक्लूड कर सकते हैं, फिश इंक्लूड कर सकते हैं और रेड मीट इंक्लूड कर सकते हैं। पर यही रही बात, बहुत सारे लोग वेजिटेरियन भी होते हैं तो वो अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे पनीर हो गया, मिल्क हो गया, योगर्ट हो गया, सोया हो गया। और रही बात, अगर आपका प्रोटीन इंटेक वगैरह पूरा नहीं हो पा रहा है आपकी डाइट से, तो वो अपनी डाइट में वे प्रोटीन भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको बता ही दिया है, मसल बिल्डिंग में सबसे ज़रूरी है वो, तो आपको अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करना चाहिए। सेकेंड हमारे पास आता है सीजनल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। जैसे आपको सभी को पता है कि जो वेजिटेबल और फ्रूट्स होते हैं वो कितने ज़्यादा अच्छे होते हैं न्यूट्रिएंट्स में और मिनरल्स में। और जब आपकी बॉडी फैट लॉस पे होती है, वो पहले से ही डेफिसिट में खा रही होती है, हम कम कैलोरीज कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो उस समय बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स। तो आप अपनी डाइट में सीजनल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, वो बेस्ट है। क्यों? क्योंकि एक तो वो थोड़े कैलोरी डेंस नहीं होते हैं, उनको ज़्यादा वॉल्यूम में हमें कम कैलोरीज मिलती है और वो आपको फैट लॉस में हेल्प भी करेंगे। उसके अंदर फाइबर भी अच्छा होता है, तो बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है फुल रखने के लिए आपकी बॉडी को। और दूसरी चीज़, जैसे एग्जांपल ले लो आप, सबसे बेस्ट जो होता है वो होता है क्यूकम्बर, और फ्रूट्स में हमारे पास हो गए वाटरमेलन। ये दोनों ही बहुत अच्छे फ्रूट और वेजिटेबल है और समर टाइम के लिए तो ये दोनों बेस्ट है, क्योंकि इनके अंदर वाटर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, तो आपकी बॉडी को अच्छा हाइड्रेशन भी देगा समर टाइम में, और आप इसको अपनी डाइट में इंक्लूड भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों आपकी हेल्प करेंगे हाइड्रेशन में, और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होती है इनमें और कैलोरीज काफ़ी ज़्यादा कम होती है, तो आप ज़रूर ऐड कर सकते हैं। और थर्ड हमारे पास आते हैं हेल्दी स्नैक्स। अब हम इंडियन हैं, हमें बहुत ज़्यादा शौक होता है बचपन से हेल्दी स्नैकिंग करने का, क्योंकि पहले हमें पता नहीं रहता, हम कुछ भी उठा के खा लेते हैं, बिस्किट खा लिए, नमकीन खा लिए, कोई भी फ्राइड आइटम्स खा लिए, जो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होते हैं और वो बहुत ज़्यादा ना कैलोरी डेंस होते हैं, तो आपको फैट लॉस में बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए और आपकी हेल्थ के लिए भी वो नहीं सही होते। उसकी जगह आप हेल्दी स्नैक्स वगैरह खा सकते हो, जैसे आप नट्स वगैरह इंक्लूड कर सकते हो, सीड्स इंक्लूड कर सकते हो, रोस्टेड चने हो गए, पीनट्स वगैरह हो गए, ये आप खा सकते हो। ये बॉडी के लिए हेल्दी भी रहेंगे और आपको अच्छी कैलोरीज भी मिलेगी और आपकी स्नैकिंग भी हो जाएगी। बस मैं यही चीज़ बोलूँगा, जिस भी चीज़ को आप स्नैकिंग वगैरह के लिए इनको यूज़ भी करते हो, हेल्दी चीज़ों को, आपको उनकी क्वांटिटी पता होनी चाहिए उस चीज़ की। क्यों? क्योंकि आप एक डाइट प्लान पे हो, तो डाइट रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए, कैलोरीज के अंदर आनी चाहिए, तो हर चीज़ पता होनी चाहिए, ताकि आपका डेफिसिट मेंटेन रहे और आप अपना फैट लॉस आराम से कर सको। इसमें मैं आपको देना चाहूँगा एक एडिशनल टिप। मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बोल चुका हूँ कि आपको फैट लॉस के टाइम अपना फ्रेंड बना लेना चाहिए वाटर को, ब्लैक कॉफ़ी को और ग्रीन टी को। क्यों? क्योंकि एक तो वो 0 कैलोरीज होते हैं और वो आपको बहुत ज़्यादा आपके हंगर को सप्रेस करते हैं, तो आप बेफालतू में बिना भूख के भी होता है ना, कभी कभी हम कुछ खा लेते हैं और डाइट प्लान वगैरह ख़राब कर देते हैं, तो आपको भूख भी कम लगेगी और इससे आपको ये रहेगा कि आप कुछ उल्टा सीधा नहीं खाओगे। तो आप हमेशा इसको ऐड करो डाइट में। हाइड्रेशन के लिए वाटर आप सबको पता है कितना ज़रूरी है। ब्लैक कॉफ़ी आप ले सकते हो, हंगर सप्रेस करती है कॉफ़ी, वैसे ही बॉडी के लिए अच्छी होती है, पर किसी किसी को कैफीन इंटॉलरेंस होता है, तो वो डे वगैरह में लिमिटेड अमाउंट में अपनी बॉडी के हिसाब से कंज्यूम कर सकता है, वो बेस्ट है। और ग्रीन टी भी बहुत अच्छी रहती है मेटाबॉलिज्म वगैरह के लिए, तो आप ज़रूर ऐड कर सकते हो अपनी डाइट में। अब हमारे पास आते हैं वर्स्ट फूड्स फॉर फैट लॉस। तो सबको शौक होता है बाहर वगैरह के खाने का। जब मैं भी मोटा था मेरे को भी शौक था, मैं हर दिन खाता रहता था। वो आपने पहले मेरी वीडियो में पूरी स्टोरी देखी होगी मेरी। पर वो खाना ना सिर्फ और सिर्फ स्वाद के लिए अच्छा होता है, बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। तो जितने भी हमारे ये रिफाइंड खाने होते हैं, ये फास्ट फूड्स हो गए, बाहर के शुगरी फूड्स वगैरह हो गए, जितने भी फ्राइड फूड्स हैं, ये सारे बिल्कुल भी बॉडी के लिए नहीं सही होते हैं। तो इसलिए आप इन सबको अवॉइड करने चाहिए। इनमें कैलोरीज तो बहुत ज़्यादा भर भर के रहती है, पर ये बिल्कुल भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह इनमें बिल्कुल नहीं होते हैं। ये उल्टा बल्कि इफेक्ट डालते हैं आपकी हेल्थ पे। तो इन चीज़ों से तो आपको दूर ही रहना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे सारे ये फास्ट फूड होते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन एंड ऑल, स्प्रिंग रोल, ये सारे बेकार होते हैं बॉडी के लिए। और जितने भी हमारे फ्राइड आइटम्स होते हैं, समोसे, कचौड़ी, ब्रेड पकोड़े वगैरह, ये बिल्कुल बेकार हैं। और दूसरा हमारे पास आते हैं शुगरी आइटम्स, जितने भी हम केक्स खाते हैं, पेस्ट्रीज़ खाते हैं, कुकीज़ वगैरह खाते हैं, ये हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं है और फैट लॉस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स वगैरह इनमें होंगे नहीं, गंदी कैलोरीज हो गई, बॉडी में जाएगा, वेट भी बढ़ाएगा और आपकी हेल्थ पे भी इफेक्ट डालेगा। तो इसका क्या फ़ायदा है ऐसे खाना खाने का। एडिशनल टिप यहाँ पे मैं आपको टिप ये देना चाहूँगा कि जितनी भी ये लिक्विड कैलोरीज वगैरह होती है ना, जो आप सुनते हो, स्मूदीज़, मिल्क शेक वगैरह, ये सब बेकार होता है, क्योंकि ना हमें पता नहीं रहता कि इनके अंदर कितनी कैलोरीज है। हम सोचते हैं चल एक गिलास कुछ स्मूदी तो है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी, पर उसके अंदर इतना फैट कंटेंट होगा, शुगर कंटेंट होगा कि वो एक ही आपके 1 या 2 मील के बराबर हो जाएगा जो आप होल फूड से खाओगे। तो उससे थोड़ा बच के रहना, अवॉइड करना लिक्विड कैलोरीज, क्योंकि वो पेट को इतना फिल भी नहीं करती है और आपको भूख भी लगती रहेगी और आपको अजीब सा खा के भी ऐसा लगेगा यार कि फिर भूख लग गई। तो इनको अवॉइड ही करो जितना हो सकता है, क्योंकि ना ही ढंग से ट्रैक होगा और ना आपको पता रहेगा कि इसमें कितनी कैलोरीज है और आपकी सारी डाइट वगैरह पे पानी फिर जाएगा। तो जितने भी ये वर्स्ट फूड्स वगैरह मैंने बताए, तो इन सबको अवॉइड करो, ये बेस्ट है आपकी हेल्थ के लिए भी और आपकी बॉडी के लिए भी। बॉडी अंदर से भी अच्छी रहेगी और बाहर से भी अच्छी रहेगी। तो ये आपके ऊपर है, अब आपको ये खाना है नहीं खाना, मैं सब बता चुका हूँ कि ये सब बेकार है। ओवरऑल हेल्थ के लिए भी, जिसको वेट कम करना है तो उनके लिए तो ये स्ट्रिक्टली नो ही है। तो आप अपने हिसाब से देखना कि आपको कितना डिसिप्लिन रखना है अपनी डाइट में, क्योंकि ये खाना ना, मैं बार बार ये कब बोलूँगा, देखने में टेम्पटिंग है, स्वाद में टेम्पटिंग है, टंग के लिए बहुत टेम्पटिंग है, पर बॉडी के लिए टेम्पटिंग नहीं है और आपके गोल्स के लिए भी ये टेम्पटिंग नहीं है। और जो लोग ये कहते रहते हैं ना कि आप बाहर का खा सकते हो, अब बस आप अपना कैलोरीज काउंट कर लो और अपने मील प्लान में फिक्स कर लो उस चीज़ को, उस खाने को, फ्लेक्सिबल डाइट वगैरह कर लो। मैं यही बोलना चाहूँगा, वंस इन अ वाइल वो ठीक है, पर ना जो मैटर क्या करता है, क्वालिटी मैटर करती है आपकी कैलोरीज की, कि आपकी क्वालिटी कैसी है जो आप कैलोरीज इनटेक कर रहे हो, ना कि क्वांटिटी। हाँ, आप क्वांटिटी तो मेजर कर लोगे, हाँ चलो इतना कैलोरीज है और उसमें मैंने फिट कर लिया बाहर का ये मैगी, पिज़्ज़ा वगैरह, पर इन दी एंड वो ना बॉडी पे इफेक्ट करेगी, बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगी, हेल्थ पे बात आएगी। तो ये आपके ऊपर है, चीट मील कर सकते हो पर वंस इन अ वाइल। पर अगर आप डेली ही करते रहोगे कि हाँ भाई ये तो डाइट प्लान में है, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि बॉडी में रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि बॉडी को होल फूड चाहिए, अच्छी क्वालिटी चाहिए, ना कि एक फिक्स क्वांटिटी। तो ये आपके ऊपर है, क्योंकि मैंने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है इस चीज़ से और मैं खुद अब जाके ठीक हुआ हूँ पिछले 1-1.5 साल में, जब से मैंने अपनी पुरानी आदतें छोड़ी हैं। क्योंकि किसको नहीं अच्छा लगता है बाहर का खाना बैठ के खाते रहो, पर जब बॉडी पे बात आती है ना, तो फिर हम बस एक ही चीज़ प्रे करते हैं कि सेकंड चांस मिल जाए, अब मैं सब चेंज कर दूंगा। तो ये भी आपके ऊपर है, डिसीजन आपके ऊपर है कि आपको क्या लेना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इससे कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे सारे फास्ट फूड होते हैं, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन वगैरह, ये सारे बॉडी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और जैसे हमारे पास हो गए तेरी